अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम अपनी अरबी क्लास का आगाज करते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अ, वाह। आज जो है हम लोग इसम जो है या नाउन उसकी फर्दर दो बातें पढ़ेंगे। एक है मुज़क्कर या मुअन्नस, अरबी ज़बान में किस तरह से उसका इजहार होता है। हाउ यू रिकग्नाइज इन कुरान वाइल रीडिंग कि दिस इज फेमिनिन और दिस इज मस्कुलिन। दूसरी बात ये कि सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा क्या होती है, और क्या कुरान शरीफ में जब आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग कि ये वाहिद है कि जमा है। कुछ तो आसान होती है लेकिन कभी कभी मुश्किल होती है और समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामर की डिटेल में जाए बगैर कुरान शरीफ से एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाए। और एज यूजुअल आई विल मेक द लेसन वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट टू कुरान, ताकि आप सब लोग इसको समझ सकें। तो एज यूजुअल शाहजहां, आप ये जो है ना 5 आयात इसकी आप तिलावत कर सकती हैं सूरह बकरा की। अगर आपको कोई वो हो तो राबिया कर देंगी। जी जी, आप जोर से पढ़े ना, ताकि हम भी मुस्तफीज हों और क्या, और आपको भी फायदा हो। जी, थोड़ा सा आवाज आप ज्यादा करें, आपकी आवाज कम आ रही है, या करीब आ जाइए आप कंप्यूटर से। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आ रही है आवाज? जी जी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जज़ाकल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह। शाबाश। तो ये आपने 5 आयात सूरतुल बकरा की वो की। अब आप इसमें से कोई नाउन बताइए मुझे जो आपके ख्याल में सिंगुलर है। सबसे पहले हम वाहिद जमा कर लेते हैं। तो आप बताइए सला इसमें से, सला शुरू शुरू से आप बताइए कौन कौन से बता रही हैं आप। किताब। किताब, वेरी गुड। सला आपने कहा कि एक एक नाउन जो है वो किताब है, ठीक है ना। ठीक है, और सला सलात है, वेरी गुड। नमाज। रब एक है रब्बी आखिरत। जी एक है आखिरत। हाँ, आखिरत, ये शाबाश। रब्बी नाउन होगा ना? रब्बी। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं। और एक अल्लाह भी नाउन है ना। जी अल्लाह। अल्लाह नाउन है इस कि नहीं, ठीक है ना। रहमान रहीम। हाँ, अब अकल के पर्दे खुल रहे हैं आपको कि ये भी नाउन है। और ये इससे पहले इसम भी नाउन है ना। इसम जो है जी ना, इसम बिल्कुल। नाउन है ना। क्योंकि आपको वहीद पता भी है एक नाउन है। रूल, एक रूल सुन लीजिए आप, गौर से सुन लीजिए कि प्रीपोजिशन जो होता है ना, ये जो होता है, ये बी लगा है ना इसमें, तो प्रीपोजिशन वर्ब से पहले नहीं लगता। जैसे मिसाल के तौर पे ये प्रीपोजिशन है लाम, फॉर, तो ये प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगता है। तो रिमेंबर, ये चीज आप अपने पल्लू में बांध लें कि अगर प्रीपोजिशन पहले लगा हुआ है तो उसके बाद जो भी चीज आ रही है वो नाउन है। बनाओ। जी जी, आपने पहले बताया था। बस आपको जो है ना, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, तो मैं भूल जाता हूँ।
कि मैंने बताया हुआ था। तो आप लोग याद रखें इसको। तो ये इसम किस लिए नाउन है कि बा लगा हुआ है ना, बा के नीचे कसरा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नाउन है। इसम भी नाउन है, अल्लाह भी नाउन है, रहमान भी नाउन है, सूरा भी नाउन है, बकरा, बकरा कहते हैं गाय, गाय को, हम्म, वो भी नाउन है। जालिका भी नाउन है, किताब भी नाउन है, रईबा भी नाउन है। रईबा का मतलब होता है शक। ठीक है। हुदन भी नाउन है, मुत्तकीन भी नाउन है, अल्लजीन भी नाउन है, और गैब भी नाउन है। क्यों गैब, क्यों नाउन है? प्रीपोजिशन की वजह से। हाँ, प्रीपोजिशन की वजह से। वेरी गुड। सलाद तो आपने बता दिया। और कब्ल भी नाउन है। कब्ल क्यों नाउन है? ये बिन देखें है। आप, प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना, मिन, है ना। तो मिन लगा है, और मिन जो है नाउन से पहले आएगा। यहाँ बा लगा है, बा नाउन से पहले आएगा। आखरा आपने बताया था। उलाइका जो है ना, ये जैसे जालिका नाउन होता है, ये कहलाता है इशारा। जालिका, हाजा, तिलका, और इसकी जमा होती है उलाइका। तो ये दोनों भी नाउन होते हैं, इनको कहते हैं हम इसमें इशारा। ठीक है। फिर हुदा, हुदा तो आपको पता है कि हुदा नाउन नाउन होता है, हदायत जिसको कहते हैं हम। रब, रब नाउन है। कैसे पता चला हमें नाउन है? कि आप देखें रब से पहले मिन लगा हुआ है। तो हमने रूल क्या बनाया है कि भाई जहां पे भी मिन आएगा या प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद जो भी चीज है, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ब से पहले नहीं आता, प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है, प्रीपोजिशन वर्ब से पहले नहीं आता। ठीक है। तो रब नाउन है, ठीक है ना। रब की जमा है अरबाब। हम कहते हैं ना, अरबाब हिल्लो अक्द। इस मसले को हल करें महंगाई के। तो रब की जमा है अरबाब। ठीक है। तो उलाई का भी नाउन है। और मुफले की जमा है मुफलिहून। मुफले भी नाउन है, ठीक है ना। ये सारे नाउन, अब आपको पता चल गया है नाउन है। अब आप दूसरा सवाल ये है कि आप में से कोई मुझे ये बताए कि इसमें से प्लूरल कौन से हैं? प्लूरल है मुत्तकी, मुत्तकीन, मुत्तकीन, वेरी गुड, शाबाश। मुफ्लिहून, उसके मुफ्लिहून, बाद मुफलिहून, मुफलिहून भी है, ठीक है। युमिनून। नहीं, यूमिनून नहीं है ना। ये जो है ना, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। यूमिनून वर्ब है। ठीक है। आपको जो है ना, अल्लाजीना भी आपको, है जी, प्लूरल। अल्लाजीना भी प्लूरल है। जी हाँ, जी हाँ, शाबाश। अल्लजी की प्लूरल है अल्लजीना, ठीक है ना। तो ये उलाइका भी आपको है। उलाइका, जालिका की उलाइका। प्लूरल है, ठीक है ना। जी। तो अब आपको ये पता चल गया कि प्लूरल क्या होते हैं और सिंगुलर क्या होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात। ये मुश्किल है आप लोगों के ख्याल में? इतना मुश्किल तो नहीं है ये। अब हम हम्म, बल्कि आगे वाली मैं आयत पे जाता हूँ, ताकि आपकी जरा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जेंडर भी बता दूं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं कोई मोनस इसमें तलाश करूं, और फिर आपको, ये जो है ना, ये नाउन है कि नहीं है? नाउन है। नाउन है। क्यों नाउन है भाई? ये बी लगा हुआ है preposition। हाँ, बी लगा हुआ है। तो अब हमने रूल समझ लिया है कि भाई बी जो है वो वर्ब से पहले नहीं लगता, नाउन से पहले लगता है, ठीक है। रेबिन नाउन है, नाउन है क्योंकि फी लगा हुआ है। नाउन है। बी लगा। अब्द नाउन है, क्योंकि नाउन है क्योंकि अला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो दून नाउन है क्योंकि मिन लगा हुआ है। तो अब आप लोगों को एक पक्का रूल पता चल गया। अच्छा, अब हम आते हैं मुजक्कर और मुअन्नस पर।
थोड़ी देर के लिए चेंज करने के लिए टॉपिक। इसमें से कोई मोनस नाउन बताइए आप। सूरा। सूरा। क्यों मोनस है? अ, गोल ता लगी। गोलता की वजह से। गोल ता इसको कहते हैं ता मुदव्वरा या ता मरबूता। बहुत सारी एक होती है खुली हुई ते होती है, कुरान शरीफ में वो भी आई है। मिसाल के तौर पे ये भी ता है, ये है ना, इद्दत। तो ये आती है वर्ब के बाद। और ये जो आम तौर पे, ये मैं छोटे छोटे रूल बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और ये जो होती है ये नाउन के बाद आती है। और कभी कभी ये होती है कि ये ता जो होती है ना, ये एक ग्रुप ऑफ नाउन को चेंज करते चेंज कर देती है एक एक सिंगल नाउन में। थोड़ी सी मुश्किल बात मैंने बताई है, मैं आपको बताता हूँ। वरक और शजर, ये दोनों नाउन है। जी नाउन। नाउन है। जी जी नाउन अब है। इनके आगे आप गोल ता लगाएं। शजरतुन। शरारतीन। शजरतुन और वरकतुन है ना, ये भी नाउन है। तो इसमें फर्क क्या था? आपने, वरक है उसकी जमा औराक होती है, और शजर है उसकी जमा अशजार होती है। तो ये हम्म, तेईटू लगा दिया आपने, जो शजरतुन। बात अभी आपने बताई है। कि एक शजर का मतलब होता है एक, यानी बहुत सारे दरख्त या जनरल। लेकिन शजरतुन सिंगल सिंगल ट्री। वरकतुन पेपर। वरक कहते हैं पेपर, जैसे आप कहते हैं फोटो कॉपी के पेपर्स लाने हैं, वरक। लेकिन वरकतुन सिंगल पेपर, शजरतुन सिंगल। और तो ये फिर ये सब प्लूरल नहीं है? क्या चीज? ता के बगैर ये प्लूरल नहीं होगा? जैसे आप कह रहे हैं शजर का मतलब है बहुत सारे दरख्त यहाँ। नहीं, इसको हम कहते हैं, बहुत सारे दरख्त के लिए अशजार कहते हैं। लेकिन शजर जो है ना, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। यानी वो एक ऐसा है नाउन है कि आप जैसे सिंबॉलिकली यूज होता है, आप कह सकते हैं। जी, सिंबॉलिकली यूज होता है, ये कह सकते हैं। सिंगुलर। हाँ, मतलब आपको मैं नाम बताता हूँ। लड़कियों का नाम बहुत कॉमन है। लड़कियों का नाम क्या कॉमन है? सितारा। तो उसको अरबी में कहते हैं नज्म। तो लड़कियों का नाम नज्म कॉमन है? नहीं, कॉमन तो नहीं। वो तो लड़कों का नाम है। हालांकि लड़कियों को, लड़कियां भी सितारा हो सकती हैं, लेकिन लड़कियों का हम्म, नाम क्या होता है? नजमा। ता मरबूता हम्म, लग गई ना, गोल ता लग गई। एक सितारा, एक खास सितारा, एक खास लड़की जिसका नाम नजमा है। तो ये है ग्रुप ग्रुप नाउन वर्सेस आउट ऑफ ग्रुप नाउन अ सिंगुलर नाउन। लेकिन नजमा जो है, उसकी जमा जो है वो, या शजरा, शजरतुन की जमा या वरकतुन की जमा डिफरेंट पैटर्न पर आती है। और उसमें ये ता जो होती है ना, ये रहती है। यानी ये ता, ये वाली ता बन जाती है, जैसे शजरात या नजमात या सालेहात। सालेह होती है, सालेहा, तो सालेहात हो जाएगी। लेकिन जो नज्म है या वर्क है या शजर है, उसकी आमतौर पे ब्रोकन प्लूरल होती है। यानी वो डिफरेंट पैटर्न पे आती है, जैसे अशजार, नुजूम या औराक एंड, और है ना। अब आप समझ गई ना कि ये किस तरह से अरबी जबान में एक कलेक्टिव नाउन को एक एक स्पेसिफिक नाउन भी बनाया जा सकता है। नंबर वन, उसी रूट, रूट तो वही है ना, नजम का, चाहे आप नजमा कहें चाहे नुजूम कहें, जो भी कहें, लेकिन रूट लेटर तो वही है, नून जीम और मीम। इसी तरह शजर में भी शीन, जीम, रा, ये रूट लेटर हैं, उससे आप अशजार भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये छोटी सी एक मिसाल थी
नाउन और वर्ब की, जो जो जेंडर होता है, यानी मोनस, मोनस का यानी नाउन जो होती है वो मोनस किसे कहते हैं। अम, एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान जो है वो, इसके लिए ग्रामर में मुश्किल लफ्ज, पता नहीं ये ग्रामर वालों को और साइंस वालों को क्या मुसीबत होती है कि वो खासतौर पे डॉक्टरों को, कि वो मुश्किल लफ्ज तलाश करते हैं। तो मैं मुश्किल लफ्ज नहीं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक चीज है ये क्या है, ये नाउन है। जी नाउन। हाँ जी। अच्छा, ये नाउन है। अब इसमें ता मरबूता नहीं लगी हुई है, हम्म। ये ये गुलता नहीं लगी, लेकिन ये भी मोअन्नस है। ये भी असमा जो है ना, ये मोअन्नस है। ठीक है। तो आप समझ लें कि इसकी पहचान ये है कि ये अलिफ ममदूदा, ये दरअसल मुश्किल में लफ्ज बता रहा हूँ। आसान लफ्ज ये है, मद लगी होती है आगे। ठीक है। जब ममदूदा लगी होती है तो ये जो है ये मोअन्नस होती है। और ये इन्होंने, अरबों ने लिखा हुआ है मोअन्नस, तो हम मोअन्नस कहते हैं। जैसे माँ है, ये मोअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। हालांकि इसमें भी ममदूदा लगी हुई है, लेकिन ये मोअन्नस नहीं है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर इज पॉसिबली ये। एक और लफ्ज है नार। नार क्या चीज है? नार तो मुज़क्कर लग रही है भाई, लेकिन ये नार हम्म। मुज़क्कर नहीं है, ये मोअन्नस है। और इसीलिए नार के बाद अल्लज़ी नहीं आया है, और हा आया है। वो वकूदुहा, ईंधन उसका, किसका? इस आग का आग। ईंधन, है ना। तो वकूदुहू नहीं आया है। अगर हु होता तो इसका मतलब है हम्म। ये मुज़क्कर थी, या अल्लज़ी आता तो इसका मतलब, तो ये नार भी मुअन्नस है। वो ठीक। मैस्कुलिन प्रोनाउन है ना? जी जी। ये जो है ना, ये फेमिनिन प्रोनाउन है। और अल्लज़ी जो है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। और जो अल्लज़ी है वो मस्कुलिन है, अल्लती फेमिनिन है, ये मीनिंग मुअन्नस। दोनों का सेम है। जी। मीनिंग दोनों का ही सेम है, लजी का भी और अल्लाती हाँ का, हाँ लेकिन एक हाँ हाँ, फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन। मीनिंग एक है। ठीक। मीनिंग एक है। ओके। मीनिंग जो है ना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो एक अच्छा। निशानी ये भी हो गई कि नाउन के बाद जो है वो अल्लाती अगर लगा होगा तो इट वुड बी फेमिनिन। एग्जैक्ट। अल्लती और हाँ अगर लगे हाँ। हाँ। तो अल्लती, आप देखे ना। अब इसका इसका तर्जुमा जैसे हम लोग करेंगे, तो हम इसका तर्जुमा ये करेंगे कि तुम लोग डरो एक आग से, एक खास आग से, अल्लती, जिसका, वकूद कहते हैं ईंधन को या फ्यूल को, जिसका ईंधन या फ्यूल होंगे हा। अब ये हा है ना, जमीर है। अब ये जमीर मोन्नस की तरफ जा रही है, अल्लती मोन्नस की तरफ से। अगर आप मुदक्कर बनाएंगे इसका तो बनेगा फत्तकुन नारल्लज़ी वकूदुहू। यानी अगर ये सपोज करें कि ये, इसको मैं मोन्नस बनाता हूँ, है ना, मुदक्कर बनाता हूँ, तो ओके। ये फिर ट्रांसलेशन होगा फत्तकुन नारल्लज़ी वकूदुहुन्नासु वल हिजारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हु का मोन्नस बनाया हुआ है, वकूदुहा। और हम्म। अल्लजी का मोनस बनाया हुआ है, अल्लती। तो इससे पता चला कि ये लौट किसकी तरफ रही हैं, रेफर किसको कर रही हैं, नार को। तो इसका पता चला नार जो है ये मोनस है। ठीक है। आ, और एक और बात यह है कि ये जो भड़काई गई है, तो अगर ये मोनस है तो ता तानीस लगी हुई है, मोनस की ता लगी हुई है। वरना लफ्ज जो है ना ओइद्दा है सिर्फ, यानी वर्ब जो है ये ओइद्दा है। ये ता जो है एडिशनल वर्ड है। जैसे कतबा आप कहती है ना, कतबा का मतलब है ही रोट। कतबत। तो आप ये ता क्यों लगा रही हैं? शी मोनस रोट। की वजह शी से। रोट। ठीक कतबत है। अगर आप कहना चाहती हैं तो इसका मतलब है शी रोट। तो कतबा का मतलब आप ट्रांसलेशन ही रोट नहीं कर सकती। अब नाउ कतबत, तो इसको कहते हैं तातानीस। और मैंने बताया था
कि ये वाली जो ता होती है ना, ये कभी भी गोल नहीं होती। तो गोल इसलिए नहीं होती कि ये सीधी होती है, औरतें सीधी होती हैं। तो तो उइद्दत तो वर्ब है ना, उइद्दत तो पैसिव वर्ब है। नहीं, सिर्फ ओइद्दा वर्ड है। नहीं नहीं, वर्ब बोल रही हूँ, वर्ब है ये। हाँ, वर्ब है, एग्जैक्टली। ओइद्दा जो है ये वर्ब है, और उस वर्ब को, ये मुज़क्कर वर्ब है, उसको मोन्नस बनाने के लिए, जैसे कतबा वर्ब है, और वर्ब को मोन्नस बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा जनाब। यानी कि एक मोनस के लिए हर वर्ड मोनस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब आपसे पूछता हूँ, अनजला, ये मुज़क्कर है, वर्ब या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। इसको आप मुअन्नस बनाएं। अंजलत। अनजलत। अनजलत। बस इतनी सी बात है। ये कोई मुश्किल बात है याद करनी? है, आसान बात है। अच्छा, मैं और बताता हूँ आपको। ये है जुलुमात। जुलुमात जो है ये मुअन्नस है, और जुलुमतुन की जमा है, जुलमात, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मोनस। मुअन्नस। इसका मुज़क्कर बनाइए। अदा। अल्लाह। अब्बा। आ। अदा। यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक है। ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, और ये अब आपको पता चल गया कि ये जो है ये वो है। अच्छा जनाब, और आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी वांट एनी क्वेश्चन यहाँ पे? जी। जी, जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी, जी, बताइए। सर ऐसा है कि ये जहाँ पर ये आ रहा है ना, जैसे अप्सर हुम है अभी आदात, तो ये जो आ लग रहा है, तो मैंने पीछे कहीं पढ़ा है कि ये आ जो होता है ये क्वेश्चन के लिए होता है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा? नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा उसमें ब्रेक देना पड़ेगा। तब तब क्वेश्चन होगा। यानी आप ये कह रही हैं कि जो हमजा होता है, हमजा का मतलब होता है क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ आपको। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जी 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 है ना। आपका इशारा इस तरफ था। जी तो जी इसमें आ लगा हुआ है, यानी हमजा लगा हुआ है, और हमजा का अगर आइसोलेटेड हमजा लिखें तो उसका मतलब होता है क्या, सवालिया। लेकिन यहाँ पर ये जो हमजा है ये पार्ट ऑफ द वर्ब है। सही है सही है, ठीक है, यही अच्छा, यही पूछना था मुझे, अच्छा, अब आप ये क्योंकि देखें। तर्जुमा भी नहीं आता। अब आप ये बताएं, ये क्वेश्चन है? जी सर। जी। आओ, नहीं नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन आओ कुछ क्वेश्चन आता है कि ये 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 तो वाउलीन होगा। ये तो वो भी आ गया। एक दूसरे को जोड़ने के लिए है ना, जैसे हम्म, औ। अच्छा, ये क्वेश्चन है? नहीं। नहीं नहीं, ये जमा है। जमा काय नहीं, की? अस्वाब। असबा की। असाब। असबा कहते हैं उंगलियों को, उंगलियों को। और हम लोग अच्छा, उंगलियां कान में देते हैं ना, जब बहुत ज्यादा शोर आ रही हाँ, आता है जी तो जी कान में उंगली दे देते हैं। जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो उसे कान में तो असाबे उसकी जमा है, ठीक है। तो आपने देखा कि नाउन या हरफ, हरूफ या वर्ब, इससे पहले भी हमजा लग सकता है। और ये जरूरी नहीं है, लेकिन यू आर राइट, वेरी गुड पॉइंट, कि अलग से ये जब आता है तो इसका मतलब जो होता है वो क्वेश्चन होता है। और कोई सवाल? ये नहीं सर, असाब थैंक जी के सर। सिंगुलर क्या होगा? जी, वन बाय वन बोले और आराम से बोले। जी, क्या कह रही हैं जी। आप? जी, जो असाब है इसका सिंगुलर क्या होगा? असाब, असाबी जो है। ये अदाअत की बात कर रही हैं आप? नहीं यू। नहीं, नहीं सर, ये नीचे वाले की बात कर रहे हैं, यजअलूना असाबी। जो आपने कहा ना उंगलियां।
उसकी बात कर। उंगलियां, हाँ, जी जी, असबा। उंगलियां। असबा, इसकी अस, सिंगुलर होती है असबा। असबाब। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, और वो बात ये है कि आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो मैं बताऊं बार बार आप लोगों को, कि आप लोग डिक्शनरी देखना शुरू करें। कुरान शरीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके सामने बराबर में डिक्शनरी नहीं खुली हुई है। तो डॉक्टर शकील तो हमेशा आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन ये डिक्शनरी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप मिसाल के तौर पे इन्होंने इन्होंने कहा कि भाई, ये आ का जो मतलब है ना, ये डॉक्टर साहब क्वेश्चन होता है। तो क्या ये क्वेश्चन होता है? तो उसका जवाब है कि ये 497 दफा कुरान में एज ए क्वेश्चन आया है। ये लफ्ज, ये जो हर्फ है हमजा का, और उसके अंदर बहुत सारी, इस डिक्शनरी की ब्यूटी ये है, जो बादावी साहब की डिक्शनरी है, वन ऑफ द बेस्ट कुरान डिक्शनरी, के सारी एग्जाम्पल कुरान की हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ये लफ्ज अलम। तो अलम का मतलब होता है दर्द। अलम का मतलब होता है दर्द। लेकिन यहाँ पे अलम का मतलब वो अलमुन नहीं है, ये आ और लम है। तो इस ठीक। है, ये वो वाला अलम नहीं है दर्द वाला, ये है आ और लम। तो आ जो है क्वेश्चन है, और फिर लम। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लम पार्टिकल से पहले आया है, यहाँ पर वर्ब से पहले, ताबदून से पहले आया है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल है फिर। अब जैसे हमें ये नहीं मालूम कि भाई असाबे क्या चीज होती है और असबा क्या चीज होती है, तो आप जाएं यहाँ पर, असबा देखें, अरे वाह, हाँ हाँ। हमजा, स्वात और बा, है ना। ठीक। तो आप देखें तो आपको नजर आएगा, इसका मतलब है कि उसका रूट वर्ड जो है वो हमजा से नहीं होगा, स्वाद से होगा। एक मिनट मुझे देखने दे। आ, सबा आ, इसका रूट वर्ड है, ये है। और असाबे इसका सिंगुलर है, सॉरी, असाबे प्लूरल है। मैं देखता हूँ इसके अंदर, बादावी असाब। में स्वात, बा, एन, ये है इसके रूट लेटर। और इसको जब आप देखते रहेंगे सब लोग, आप लोग, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिक्शनरी की प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुरान शरीफ के लफ्ज याद होते चले जाएंगे। और फिर एक आगे। वक्त आएगा और आप बहुत सारे चीजें, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे अभी हम लोग एक बात कर रहे हैं, साबिर। साबिर है। अब इसमें आपको पता चल गया कि भाई इसका प्लूरल क्या है, साबिरून, वो तो आसान है। और साबरा फेमिनिन। जो है वो नाम होता है, और ये फेमिनिन है। ठीक है ना। और साबरात उसकी जमा है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आया है सबा। सबा का मतलब होता है फिंगर और टो, यानी उंगली की वो जो होती है एंड, और उसकी जमा है असाबे। तो सबा, सबा, ये फिंगर, और उसकी प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल कहलाती है, ये असाबे। ठीक है। और इस प्लूरल ऑफ नाउन, इस बा, इस बा, ये जो है, ये इस, प्लूरल है ये। जी, प्लूरल नहीं है ये। प्लूरल। लिखा तो ये हम्म। इस बा। अम, इस इस बे इस बा, अम, ये जो है, ये इस बा जो है, ये सिंगुलर है, और प्लूरल है अफाबे, ये प्लूरल है।
तो यू आर राइट कि ये प्लूरल है, और ये सबाज, ये दो सिंगुलर है, और इन दोनों के मीनिंग, इन दोनों के प्लूरल ये है। तो इसमें लिखा है असाबे इज द प्लूरल ऑफ प्लूरल नाउन नाउन इस इस बा। बा। इसका मतलब होता है फिंगर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये, तो इसमें अगर आप ये देखना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा काफी। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक डिस्कस किया था सिबगा। तो सिबगतल्लाही, सिबगतल्लाही, अल्लाह का रंग। और कौन बेहतर है, जो कलर ऑफ गॉड या एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड से बेहतर होगा। तो अब सिबगा जो है ये मोन्नस है, ये तो समझ में आ जाती है बात। तो इसका प्लूरल, सॉरी, जो मुज़क्कर है, जो असल वर्ड है, वो सिबगुन है। तो सिबगुन जो है ये एक लफ्ज है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि शजर अलग लफ्ज है, लेकिन कुरान शरीफ में आया है वला तकरबा हाज़ी शजरता फतकूनो मिन ज़ालिमीन। तो शजरा जो है ना, एक खास, एक सिंगल ट्री की तरफ इशारा है, एंड सो ऑन। तो ये जो डिक्शनरी है ये आप लोग अपने पास हैंडी रखें, अपने लैपटॉप टेलीफोन में रख लें, और इसके अंदर कुरान शरीफ के जितने लफ्ज हैं वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। और दूसरी ये वेबसाइट है जो मैं अक्सर रेफर करता हूँ, इसमें वर्ड बाय वर्ड कुरान शरीफ भी तंजील, है। तंजील अ, डॉट कॉम। जैसे ये है असाब हम, तो ये जो है ये नाउन है असाबे, और ये जो नाउन का मतलब है फिंगर। और इसकी उन्होंने एनालिसिस की है कि देयर फिंगर। और ये ग्रामर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इसी तरह एक लफ्ज है आज़ान। तो आज़ान का मतलब क्या होता है? कान। कॉल कॉल। कान से। कान, कान की जमा। तो इसकी सिंगुलर क्या है? ये प्लूरल है ना, हाँ जी जी। ये तो प्लूरल है, ईयर्स है ना, अज दो। अजन। अजन। हाँ, उज्न है ना। उजन। उस हाँ, उज्न वो है, इसकी प्लूरल है, एंड सो ऑन। तो ये कहने का मतलब है, मैं आपको इसके अंदर जैसे आप जाए ना, तो आप जब डिक्शनरी खोलेंगी, सॉरी मैं ये डिक्शनरी खोली, अब जब आपने डिक्शनरी खोली तो आपने ये किया, तो अब आपको पता चला कि ये रूट वर्ड है आ, हमजा, हमजा। जाल और नून। ठीक है ना। और उससे बहुत सारे अल्फाज बने हैं, बहुत सारे वर्ब बन सकते हैं, बहुत सारे नाउन बन सकते हैं, प्लूरल बन सकता है, अजान, मुअज्जिन, जो हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके अंदर शुरू में ये वर्ब देते हैं। इसकी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये लोग लिखते हैं इस डिक्शनरी को। सबसे पहले वर्ब देंगे, मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, फॉर्म 2, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 10, ये सब जो है ना, ये वर्ब है। और उसके बाद आएगा नाउन। ठीक है। तो नाउन में सबसे पहले हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं। अजान का मतलब है अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट क्या करते हैं, नमाज के अनाउंसमेंट कैसे करते हैं? अजान से। तो इसलिए अजान को अनाउंसमेंट कहते हैं। तो ये वर्ड कुरान शरीफ में भी आया है, अजान। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों को, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। ये अब अच्छा नजर आएगा ना आप लोगों को। देखें यहाँ पे ये है अनाउंसमेंट जो हम नमाज में करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है परमिशन। ये मीनिंग बताएं कि एक इसम के कई मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है। इज़्न कहते हैं, उसमें नीचे जेर लगता है, कसरा लगता है, तो इसमें फतहा नहीं लगा हुआ है। तो इनमें सब में देखें कि हम कहते हैं ना बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की परमिशन से। भाई डॉक्टर शकील आप क्लास लेंगे? बेइज़्निल्लाह, तो अल्लाह की परमिशन से, जाहिर है। तो ये एक और है। फिर उसके बाद यहाँ पर अ, आ, उजुन, एक लफ्ज मैंने बताया था ना, बिल उजुन। अब ये नाउन है, नाउन है। क्यों नाउन है भाई? क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है। और ये इसको कहते हैं, अजन कहते हैं, इज़न कहते हैं, या उज़न। इज़न तो कह नहीं सकते, इज़न का तो मतलब आपने देखा है परमिशन होती है।
बेइज़्निल्लाह। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। तो ये उज़ुन है। अब तो उज़ुन की जमा क्या है? उज़ुन की जमा क्या है? आज़ान। तो ये अजान नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अजान एंड आजान। ठीक है। तो आजान जो है ये उज़ुन की जमा है। उज़ुन एक कान, और आजान बहुत सारे कान। बहुत सारे कान तो नहीं हो सकते, एक आदमी के दो कान हो सकते हैं लेकिन कभी कभी एक कान हो सकता है। और एक कान होता है किस लिए? कि बात सुने, और दूसरा कान होता है बात को निकाल। निकाले। बीच में दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है आपको कुछ। तो जो हम कहते हैं ना कि जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो दिमाग में रखते हैं कुछ चीजें, और जो अच्छे तालिब इल्म नहीं होते या तालिबात नहीं होती, वो एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल दी। तो ये अजान हो गया। फिर आप देखें कि एक्टिव पार्टिसिपल, एक्टिव पार्टिसिपल इसमें फाइल। तो अनाउंस कौन करता है अजान को? अनाउंसर, मौजूद। अजान को जो मौजूद। अनाउंस करता है उसको हम कहते मौजूद। हैं मौजिन। उसको कहते हैं अजान को अनाउंस करने वाला। और इसके नीचे हमेशा एक्टिव पार्टिसिपल के नीचे ऑलवेज कसरा आती। आपको पढ़ाता कौन है? मुअल्लम या मुअल्लिम? मौलवी। मौलवी। मुअल्लिम। मुदर्रस या मुदर्रिस? मुदर्रिस। मुदर्रिस। तो आपको एक रूल बता दिया मैंने कि जब भी जेर लगी है इसका मतलब है एक्टिव पार्टिसिपल है, काम करने वाला है, पढ़ाने वाला है। और जो जिसको पढ़ाया जाए वो मुअल्लम है, मुदर्रस है। जो जिनको अनाउंस करके बुला रहे हैं मुअज्जन है। यानी अगर जबर लगा दें तो इसका मतलब है जिनके ऊपर काम। जैसे हम कहते हैं, हम्म, अभी मेरे जहन में एक मिसाल कोई नहीं आ रही, आई थी चली गई। तो लेकिन आपको ये याद रखें कि ये जो कसरा बीच बीच वाले जो वर्ड है सेकंड पार्टिकल पर, तो उस पर कसरा लगी हो तो ये होता है। अ, अब आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हमें ये डिक्शनरी देखनी है। अच्छा, मैं पर्सनली ये दोनों डिक्शनरी देखता हूँ इसलिए कि ये वाली डिक्शनरी जो है ना कॉर्पस कुरान की, ये इंग्लैंड की दो खवातीन हैं, उन्होंने बनाई है। और दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने पूरा जो कॉर्पस कुरान और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर और सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और ये वेबसाइट पर फ्री अपलोड की हैं। तो देर आर वेरी गुड पीपल जो काम कर रहे हैं कुरान शरीफ के लिए। तो सर ये और कॉर्पस, एक्सक्यूज मी, जी ये जी। कॉर्पस कुरान हम ये जो है सर्च करके फिर उसको डाउनलोड करें? नहीं नहीं, ये तो ऑनलाइन हर वक्त अवेलेबल होता है, डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, ये तो वेबसाइट है। ये वेबसाइट अच्छा। हाँ, अच्छा। ये तो वेबसाइट है। आप डालें, आप डाल दें कॉर्पस, ठीक है, ये डाल दिया आपने कॉर्पस, तो ये आ गई, बस खत्म बात। अब इसके अंदर जो जो अ, एक चीज, ये है वेबसाइट, जो बुनियादी वेबसाइट है, ये है कुरान.com। आप इसको लिख लें, ठीक है। अब इसके अंदर कुरान.com भी है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कोई सी भी मिसाल के तौर पे आपने लेट से आपने मायदा करनी है तो आप उस पर क्लिक कर सकती हैं। सारी इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसका जो है पॉपुलर लिंक्स हैं, नेटवर्क्स हैं, सुन्ना.com, सला.com, कुरानिक ऑडियो, लिगेसी, कुरान.com, प्रीवियस, कॉर्पस कुरान। ये सारी डेवलपर कौन है, इसके प्रोडक्ट अपलोड कौन है। और इसके अंदर आप कोई भी मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कि भाई तारिक मुझे पढ़नी है, तो आप ये सूरह तारिक पढ़ लें। और इसको अगर आपको प्ले करनी है तो आप प्ले ऑडियो कर सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें। इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट। तो
ये जो है इसमें, अब इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे ये नफ्स है, तो नफ्स क्या है? ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि कुल लगा है, कुल लगा हुआ है। कुल्लु नफ्सिन, ठीक है ना। नफ्सिन जो है ये भी जो है ये अ, अ, ये सिंगुलर है, सॉरी, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर लेकिन आप ये बताएं मुअन्नस है मुज़क्कर है? है ये, मुज़क्कर। मुश्किल है। मोहनस है। क्यों मुअन्नस है? ये आई गेस अलैहा की वजह से। शाबाश। अगर मुअन्नस नहीं होता, अगर मुज़क्कर होता तो अलैहि अलैहा। होता, ओ, अलैहि। अभी अभी आपने बताया था। और अगर मुअन्नस है तो अलैहा, ठीक है ना। तो आप देखें कि किस तरह से, और आपको पता होना चाहिए कि जमीर हमेशा बाद में आती है, और इसीलिए हम कहते हैं लौटती है। तो लौटती कौन सी चीज है? जो बाद में आती है। जैसे आ, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रही हैं, और अपने हस्बैंड के साथ ड्राइव कर रही हैं, तो आपको मुड़ना है लेफ्ट पर, लेकिन आपने क्रॉस कर ली, वो वाला जो इशारा था वो सिग्नल क्रॉस कर लिया, तो अब आपको टर्न करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो उसे, इसको कहते हैं वापस आना। तो ये पहले आप आगे निकल गई तो आगे, नफ्स ये एक सिग्नल था, इससे आगे निकल गए, तो अब आपको मुड़ना पड़ेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि ये पहले आए। लेकिन हैविंग सेड दिस, कुरान शरीफ में और दुनिया की तमाम जबानों में गुफ्तगू के असलूब होते हैं, और एक असलूब ये है कि कभी कभी, कभी कभी जो ये मुड़ने वाली जमीरें हैं वो पहले लाई जाती हैं, कभी कभी पहले लाई जाती है। सर ऐसे क्यों होता है? जैसे मुझे एक एग्जांपल भी याद है, वो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, उस उन वाली आयत के अंदर ऐसा है, मतलब जो जमीर है ना वो पहले लाई गई है वर्ड पहले से। पहले लाई जाती है। वेरी गुड। और उसका मकसद क्या होता है जब पहले लाई जाती है? वो वाली पता नहीं। एम्फेसिस, एम्फेसिस। देखिए ना, युतीकूनहु, इस तरह से है उस आयत देखिए के अंदर। देखिए मैं बताता हूँ। ये नार की बात है, ये ठीक है। नार मुअन्नस है, हम्म। ठीक है, ये हम्म। बात तो हमने तय की। अब नार की एक खुसूसियत ये है, जलाई हुई, वकूद कहते हैं ना फ्यूल को, तो मौकदा यानी भड़काई हुई, ठीक है, नारुल्लाह। इसीलिए ता मरबूता लगी है। फिर अल्लती लगा हुआ है, अल्लती इसलिए लगा हुआ है कि अल्लदी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। अफ इदा ये भी मुअन्नस है, क्योंकि तामर, मुसदतुन अलैहिम होना ये चाहिए। प्रॉपर अरबी क्या है? मुसदा, यानी इन्नहा मुसदा अलैहिम, ये होना चाहिए लफ्ज। ग्रामर ये कहती है, लेकिन कुरान में तरतीब बदल गई है। क्या तरतीब बदल बदल गई है? आप देखें कि कुरान ने इन्नहा मुसदतुन अलैहिम नहीं लिखा है। ये हिम जो है ना, ये किसकी तरफ है? कुफार की तरफ, या जो अल्लाह का इनकार करते थे उनकी तरफ है। तो कुरान ने मूसदा पहले लाने के बजाय अलैहिम पहले लाया है, क्योंकि कुरान चाहता है कि इसको इंसिस्ट किया जाए कि जो आदमी अल्लाह के वैधानियत का इनकार करता है, अल्लाह के कवानीन का है, और वो इंसानी कवानीन को समझता है कि मैं सारा अक्ल कुल हूँ, मैं सारी, तो उसको उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों के लिए इसको जो है ये क्लोज हो जाएगी, ये आग। तो कभी कभी ये जमीर जो है वो पहले भी लाई जा सकती है, और ये कुरान सर शरीफ के अंदर। मुसद्दतुन नाउन है। जी हाँ, ये नाउन है।
तो ये तो गोलताल की भी है, तो ये तो मोनस है ना। तो मोहन्नस है लेकिन बिल्कुल। इसमें तो अलैहिम आ रहा है ना, तो हम्म। हिम तो उसके लिए होता है ना, मुज़क्कर मुज़क्कर के के लिए लिए। होता है। तो ये कंफ्यूजन। हाँ, ये कंफ्यूजन मैंने जानबूझ के पैदा की है, क्योंकि मूसदा जो है वो नार की तरफ जा रही है। ये जो है ना, मूसदा नार की तरफ जा रही है, अलैहिम की तरफ नहीं जा रही। और अलैहिम मुज़क्कर की तरफ जा रही है। अब मुज़क्कर कौन है? मुज़क्कर तो नार कुफार। तो नहीं है। अब देखते हैं, हम मुज़क्कर, इसको हम मुज़क्कर ढूंढते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं। अफसोस, अफसोस किया जा रहा है ना, अफसोस किया जा रहा है हर उस चीज पर, हर उस शख्स पर जो बैक बाइटर है, सिलेंडरर है, जो माल को जमा कर करके रखता है और गिनता रहता है, खर्च नहीं करता। आपको पता है कि सूरह बकरा में शुरू में एक वो है कि क्या है, रज़क़नाहुम मा युनफिकून, कि जो हमने रिस्क दिया है उसको खर्च करते हैं। मोमिनों की सिफात में से एक सिफात है, वो जमा कर करके सिर्फ बैंक में नहीं बल्कि मनी को सर्कुलेट करना चाहिए, ये मतलब है। तो ये सारा है। और वो समझता है कि शायद माल जो है मेरा दायमी है, और ये है, ये सारी बातें बताने के बाद अल्लाह ताला ने उसके अजाब की है। और फिर उसके बाद उसमें लिखी है कि आजाद, वो जो अजाब है आग की, उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी। और फिर लिखी है कि ये जो है, ये उन लोगों पर, किन लोगों पर? जो बैक बाइटर हैं, जो माल जमा कर करके रखते हैं, जो एक दूसरे पर तोहमतें लगाते हैं, जो ये, उन पर ये जाएगी आग। तो अब आपको ये पता चल गया कि अलैहा आग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आग की बात होती तो अलैहा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने अलैहिम लिखा है। तो अलैहिम का मतलब है कि कुछ लोगों की बात हो रही है, जो लोग ये गलत कारियां या गलत काम करते थे। उन आदमियों का मतलब है जनरल, जनरल का मतलब होता है कि जब भी अल्लाह ताला जिक्र करता है तो वो मेल का जिक्र करता है। इट डजंट मीन्स कि मेल, उसमें फीमेल भी शामिल होती है। जो लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लोग, ये लोग बड़े खराब है। लोग में औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, वही है। तो अलैहिम का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है। तो सर अगर अगर जमीर पहले आ रही है, तो फिर तो वो इस वर्ड के लिए नहीं है ना, जब बाद में आएगी फिर उस वर्ड के लिए होगी ना। हाँ, तो बाद में ही तो आएगी। लोगों का जिक्र पहले हो गया, जमीर अब बाद में आ रही है। आपने तो ये एग्जांपल दी थी कि ये तो अलैहिम मूसा दातुन, यानी कि ये मूसा दातुन से पहले आ रही है। इन्नहा अलैहिम मुसदा। तो अगर यानी मैंने तो एग्जाम्पल दी थी ना, वो तो फैक्ट तो नहीं है। मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे, अगर लेट से ये अच्छा जमीर नार के लिए आती अच्छा। तो हम कहते ओके। हैं इन्नहा मुसदा। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने ये एग्जाम्पल दी थी कि हम इसको इन्नहा मुसदा अलैहिम भी कह सकते हैं। तो अगर अगर मैं वो लिख दूं तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब वही रहेगा कि इन्नहा, इन्नहा आग, ये जहन्नुम, मूसदा घेर लेगी चारों तरफ से, उन लोगों को, अलैहिम उन लोगों को जो ये गलत काम करते थे। तो मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जमीर तो बाद में ही आ रही है, लेकिन जमीर बहुत पीछे जाएगी, उन आयात पे जाएगी जिन पे ये लोगों का जिक्र हो रहा है। लेकिन मैंने ये बताया था कि ये जो मूसदा है ये बाद में आया है, अलैहिम पहले आया है, क्योंकि अल्लाह ताला एम्फसाइज करना चाहता है। चलो। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो चीज है वो ये एक छोटी सी किताब है। और ये जो किताब है, इससे पहले कि मैं ये आज का लेसन खत्म करूं, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है। जिन लोगों को ज्यादा ग्रामर पढ़नी है उनके लिए ये किताब है, छोटी सी किताब है। इसके अंदर लाइक 197 पेज है। लेकिन नाउन क्या होता है और उसके मीनिंग है। इस तरह की किताबें बहुत सिंपल हैं और अच्छी हैं,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि काश कोई ऐसी किताब भी लिखे जिसमें सारी एग्जाम्पल सिर्फ कुरान शरीफ की हो। तो लेकिन बहरहाल चूंकि ये अरबिक लैंग्वेज के लिए लिखी गई है, तो इसमें कुरान की और नॉन कुरानिक दोनों एग्जाम्पल हैं और लिखी हुई हैं। तो फिर फेल और नाउन की क्या डिफरेंस है, हर्फ किसे कहते हैं, ये हम लोग बता चुके थे पहले। वॉवल हम बता चुके हैं पहले। और फिर हमने वर्बल नाउन और नॉमिनल नाउन लास्ट टाइम पढ़ा था। हरूफ शमसिया और कमरिया बता चुके हैं हम लोग कि क्या क्या होते हैं, उसकी एक लिस्ट दी हुई है इस किताब में। और लास्टली इसमें जेंडर ऑफ नाउन के मुअन्नस और मुज़क्कर क्या होते हैं, उसकी एक छोटी सी एक लिस्ट दी हुई है। तो इसमें थोड़े थोड़े शेड में एक्सेप्शन भी आएंगे। एक्सेप्शन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे नार है। अब नार के आगे ता मरबूता नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इसको मुअन्नस कहते हैं। अ, और सर वो आपने एक एग्जांपल दी थी ना कि मोनस की एक और पहचान होगी कि उसके आगे पहले ममदूदा आएगा, लेकिन असमा जो है वो तो फेमिनिन है, लेकिन माँ अन जो था वो मैस्कुलिन था। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है ना, बहुत सारी एक्सेप्शन है, इन्हें कहते हैं मुअन्नस समाई। उसके लिए मुश्किल लफ्ज है, इसलिए मुश्किल लफ्ज मैंने नहीं बताया। जैसे है। अब जो है या उख्त, ये तो आसान है कि भाई लड़की को आप बिंत को जो है ना मुज़क्कर नहीं कह सकते, को मुज़क्कर नहीं कह सकते, ये तो है। लेकिन बहरहाल आप ये पढ़ेंगी तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सैयारा, ये सब मैंने बता दिया आपको। कुछ आ, पैगंबरों के नाम भी सर मेरा ख्याल है, पता नहीं मोहनिस है कि मुदक्कर है। किसका? कुछ पैगंबरों के नाम, जी इब्राहिम, जी जी जी। मूसा, इनके साथ। डिपेंड करता है कि वो पैगंबर मुदक्कर थे या मुअन्नस थे। ज्यादातर तो मुदक्कर ही थे। जी जी। अल जिन्स। फिर ये जैसे है ना, समा मैंने बताया था ना आपको कि ये सब हैं, अर्ज, ये जो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जनाब। ये लिखा हुआ है पाकिस्तान, इजिप्ट, मिस्र। अच्छा, पाकिस्तान क्या लिखा हुआ है? कि ये मुअन्नस है मुदक्कर है, आप बताएं जरा मुझे। मोहनिस मोहनिस। मुअन्नस है। लाहौर मुअन्नस है। चलो भाई, शुक्र है कि आपने पाकिस्तान को पहचान लिया। पाकिस्तान की तो पहचाना है, और किसको हाँ, पहचाने। जजाकल्ला। तो बहरहाल ये आप किताब पढ़ें, और इसमें मेरा ख्याल है कि मैं सिंगुलर प्लूरल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि नंबर को तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल बताऊंगा। क्योंकि मैं इस पर ब्रोकन और साउंड प्लूरल, इसमें थोड़ा सा, और तस्निया, इन दोनों की एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हम कैसे करते हैं और उसका फायदा नुकसान क्या होता है। क्योंकि उसमें एराब बिल हरूफ होता है, एराब बिल हरकत ऑलवेज नहीं होता। तो मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ कुरान शरीफ से, कि एराब बिल हरूफ यानी वाओ जो है या में चेंज कैसे होता है, या अलिफ में कैसे चेंज हो जाता है। तो उसकी छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए नंबर्स की। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अम, अब हम इजाज़त आपसे लेंगे, और अगर कोई और हम्म, सवाल नहीं है तो किताब अस्सलाम का वालेकुम। नाम, नंबर ऑफ नाउन, जी। इस बुक का नाम जो आप कह रहे हैं, छोटी सी बुक का नाम है? ये मैं आपको भेज देता हूँ, आपको ग्रुप पे डाल दूंगा ये बुक। आप अच्छा। लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस किताब को। जी। इस किताब का नाम ये रहा। मैं आपको किताब का नाम बताता हूँ। अरबिक ग्रामर। एसेंशियल्स ऑफ अरबिक ग्रामर फॉर लर्निंग कुरानिक लैंग्वेज। ये हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हैं। तो सारे फौजी खराब नहीं होते, कुछ फौजी अच्छे भी होते हैं। तो उन्होंने ये कुरान शरीफ के मुतालिक किताब लिखी है, और ये फ्री आप लोगों के लिए है। और ये आपके मुल्क में ही रहते हैं। जो चकलाला रावलपिंडी आपके मुल्क में है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबको बुरा भला नहीं कहना चाहिए,
अच्छे लोगों को भी याद रखना चाहिए। और ये दारुस्सलाम पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, और ये जो है ये किताब पाकिस्तान से पब्लिश हुई है, और इस किताब की कीमत 200 रुपये है। अगर आपके पास 200 रुपये हों तो एक दिन आप बर्गर खाने के बजाय इस किताब को खरीद लें, तो इनका भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। और आपके पास भी एक अच्छी किताब होगी, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं इस किताब को और समझ लेंगे। चलें, इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आमीन। अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम सर वालेकुम किताब जरूर वरहमतुल्लाह। भेज दीजिएगा प्लीज। क्या कह रहे हैं? किताब जरूर किताब भेज दीजिए। किताब मैं भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आती होगी। बहुत जी अच्छा। मुश्किल सर, मुश्किल हमको मुश्किल तरीके से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ। वक्त का नहीं चल। पता चलता सर, आप जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो नहीं पता हाँ, चलता। हाँ, मुझे भी वक्त का नहीं पता चलता। सर तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वक्त जो है जल्दी गुजर जाता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सिर्फ इतनी सी बात पूछनी है कि बेइज़्नि इल्लाह और इंशाल्लाह दोनों का एक ही मतलब आएगा? यानी इंशाल्लाह की जगह आप बेइज़्नि इल्लाह भी बोल सकते हैं किसी फिक्रे के बीच में? हाँ हाँ, बोल सकते हैं। इसमें ये तो मौलवियों की गुफ्तगू है। मौलवियों की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा वो नहीं करता उसमें। इज़्न का मतलब दरअसल मीनिंग आप समझे। शाह कहते हैं चाहत, है ना। इन शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और इज़्न का मतलब होता है बेइज़्निल्लाह, कि अगर अल्लाह ने परमिशन दी। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा शेड्स ऑफ मीनिंग का जो कलमात होते हैं ना, जो जबान में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। छोटी सी चीज आप लिखें। आप मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कि अ, इस अ, इस गुलदस्ते से खुशबू आ रही है। जी। अब आप खुश निकाल दें, इस गुलदस्ते से बू आ रही है। वो फर्क हो गया ना मीनिंग? मीनिंग जी। में फर्क हो गया ना। तो छोटा जी। छोटा शेड्स ऑफ मीनिंग का फर्क होता है जबान में। अगर आप अच्छी जबान सीखना चाहती हैं तो आप जबान पढ़ें, और अगर अच्छी जबान सीखना चाहती हैं तो उस जबान की शायरी पढ़ें। अरबी शायरी मैंने पढ़ी है बहुत ज्यादा। मुझे शायरी का शौक है, मैं खुद भी गजल लिखता हूँ। लेकिन मुझे सबसे अच्छी शायरी जो है वो फारसी शायरी लगती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी शायरी, उर्दू शायरी। क्योंकि उर्दू शायरी जो है ना, वो दरअसल फारसी शायरी से जरा पहले। उर्दू जबान तो बिल्कुल नई जबान है वो अपनी, लेकिन बहरहाल तो शायरों में जबान जो है इस्तेमाल की जाती है। और तीसरी जो चीज है बेइज़्निल्लाह और इंशाअल्लाह। और तीसरी मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंशा से मिली जुली एक नाउन बनता है मशीयत। हम उर्दू में कहते हैं ना मशीयत इलाही। इलाही। तो हम कहते हैं बिमशीयतिल्लाहि ताला। अरबी लोग जो है ना, अ, वो- जो जाहिर है मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पे लोग वहाँ पे ये लतीफ़ा मशहूर था। मैं 20-22 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, वहीं पे मैंने अरबी लैंग्वेज सीखी। वहीं तजवीद लिख सीखी मैंने 3 साल तक, एडवांस लेवल तजवीद की पढ़ी। तो वो कहते थे कि अगर इन लोगों को झूठ बोलना हो तो कहते हैं इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह सर। बुकरा। तो मतलब मिस यूज ऑफ फ्रेजेस होता था। तो इसी तरह से वो कहते थे बिमशीयत अल्लाह ताला, बिइज़्निल्लाह। भाई कल ये मुझे पेपर मिल जाएगा, वल्लाहि दक्तूर बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह, बिमशीयत अल्लाह ताला। और कल जाओ, वल्लाहि नसैतु, या अल्लाह की कसम मैं तो भूल ही गया। नसा कहते हैं भूलने को। जैसे जी सर। लफ्ज है ना निसियान। निसियान अच्छा। की बात। अच्छा, बात ये है कि भाई देखे ना, ये कहलाती है प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड नॉट प्रोफेशनल एटीट्यूड। यू शुड बी प्रोफेशनल। अगर आपने वादा किया है तो वादा को पूरा करो। तो लोग परेशान होते थे इससे।
तो वो कहते थे कि अगर ये कह दें इंशाल्लाह तो इसका मतलब है ये काम नहीं करेंगे, अब इन्होंने अल्लाह पे डाल दिया। तो लेकिन ये सिमिलर मीनिंग है, यू आर राइट, के बेइज़्निल्लाह, बेमशीयतिल्लाह ताला, इंशाअल्लाह, और भी एक दो हैं, लेकिन बहरहाल ये काफी है आपके लिए आज के अब लिए। एक दफा ये भी बता दीजिए, वो आपने मुदर्रिस और मुदर्रस कहा था ना, तो उसको मैं जरा नोट करना चाहती हूँ। हाँ, आप ये समझ लें कि जब भी आ, कोई चीज उसके ऊपर अगर जबर हो तीसरे रेडिकल पे, थर्ड रेडिकल पर, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मुतअल्लक़, तो इसका मतलब है कि वो लटका हुआ, जो भी कोई चीज है वो लटकी हुई है। और मुतअल्लिक़ इसका मतलब है कि लटकाने वाली। यानी अगर अलका जो है ना, ऐन लाम काफ, ये रूट वर्ड है ना, तो लाम के नीचे अगर जेर आए तो इसका मतलब वन ऑफ द क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ, नॉट ऑल, बहुत सारी और भी रीजन है। जैसे मुअल्लिम, तो मुअल्लिम एक्टिव पार्टिसिपल है, फाइल है, काम करने वाला है। मुदर्रिस काम करने वाला है। और मुदर्रस या मुअल्लम, जैसे कोई अगर मुझे पढ़ाए तो मैं मुअल्लम होगा, लेकिन मुअल्लम हम लोग नहीं बोलते आमतौर पे। जो जो अल्फाज ज्यादा कॉमन बोले जाते हैं उनको याद कर लें आप। आ, और इसमें मफूल जो है, और भी क्लासिफिकेशन होती है। जब इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक क्लास लूंगा कि एक्टिव पार्टिसिपल एंड जो वो होते हैं, अ, हम्म, नॉन एक्टिव। नहीं, इसमें फाइल कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपल को, और इसमें मफूल कहते हैं पैसिव। नहीं, पैसिव। पैसिव पार्टिसिपल, राइट। क्योंकि एक होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और एक होता जी है जी। एक्टिव पार्टिसिपल एंड पैसिव पार्टिसिपल, या इसमें फाइल और इसमें मफूल। तो ये इसमें फाइल और इसमें मफूल जैसा नाम जाहिर करता है, ये इस्म की क्लासिफिकेशन है, ये नाउन है। जैसे हम कहते हैं हम कहते हैं कातिल, सही। और वर्सेस इसमें मफूल क्या मकतूल। बनेगा इसका? मकतूल। मकतूल। मकबूल, है ना। ठीक। तो ये हम कहते हैं आलिम, ठीक। इसका इसमें मफूल क्या बनेगा? पता मामूल। नहीं। मालूम। मामूल। मालूम, मामूल। हाँ। तो हम कहते हैं ना कि आपको मालूम है, यानी क्या आप आलिम हैं इस बात के? तो आलिम जो इल्म दे, और मालूम जिसको, जो जो इल्म दिया जाए, है ना। एक मामूल भी होता है ना, मामूल, जिसे मामूल। अमल, वो अमल है ना, हम्म, जिस पे अमल किया जाए। इस और पे जो अमल अमल कर, किया। जो अमल करता है उसे क्या कहते हैं? आमिल। उसे आलिम नहीं कहते। आमिल कहेंगे। आमिर। हाँ, आमिल कहते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत आमिर। बहुत, पाकिस्तान में आलिम कम है, आमिल बहुत है। आमिल ज्यादा। वहां पे हर वक्त अमल होता रहता है। चले, अच्छा, मुझे जरा जाना है, फिर इंशाल्लाह बात होती है, ठीक चलिए है। ठीक। चले, थैंक यू अल्लाह। सर। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह। वरहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।